अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी हर मुसीबत दूर करे, अल्लाह आपको हर परेशानी से बचाए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज करने का पूरा तरीका क्या है। दोस्तों, जब हाजी लोग हज पर जाते हैं तो 5 दिन में क्या क्या करते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे। जब हाजी लोग हज पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं, 5 दिन में हज पूरा कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हज यात्रा कितने दिन की होती है और हज पर जाने के बाद वहाँ पर क्या क्या करना होता है। पहले दिन क्या करना होता है, दूसरे दिन क्या करना होता है, तीसरे दिन क्या करना होता है, चौथे दिन क्या करना होता है, वही 5वें दिन को आपको क्या करना होता है। तो 5 दिन में हज कैसे पूरा किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जब हाजी लोग हज के लिए रवाना होते हैं तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप भी 2024 में हज जा रहे हैं तो आपको बताएंगे हज करने का तरीका क्या है, 2024 में हज का खर्चा कितना आएगा और हज यात्रा 2024 में कितने दिन की होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद, जो बकरा ईद के कुछ दिन बचते हैं तो उन्हीं दिनों में हज यात्रा शुरू होती है। हज यात्रा भी इसी बीच होती है। हज लंबी और कठिन प्रक्रिया है। ऐसी रस्म होती हैं जो तरीके से पूरे की जा सकते। दोस्तों, अगर आप इन तरीक़ों से हज करते हैं तो आपका हज कबूल होता है। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी रस्म या कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो आपका हज नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, पहले दिन में हज के दौरान हाजी लोग क्या करते हैं, जब हज के लिए रवाना होते हैं तो पहले दिन क्या करते हैं। जब हाजी लोग हज पर पहुंचते हैं तो पहले दिन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हाजी लोग पहले उम्रा करते हैं। उम्रा के बाद हज यात्री पहले दिन सुबह फजर की नमाज पढ़कर मक्का से 5 किलोमीटर दूर मीना पहुंचते हैं। यहाँ पर हाजियों को एहराम पहनना होता है। ये एक ख़ास लिबास होता है जिसे पहनकर ही हज यात्रा करनी पड़ती है। जी हाँ, इसी लिबास में हज यात्रा पूरी होती है। लिबास पूरी तरीके से सफ़ेद होता है, जो सिला हुआ नहीं होता है। हज यात्रा के दौरान पुरुष सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। मीना में हाजी पूरा दिन बिताते हैं और यहाँ बाकी के 4 नमाज अदा करते हैं। जी हाँ, हाजी लोग मीना पहुँचते ही पूरे दिन में 4 रकत नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद फिर दूसरे दिन हाजी लोग मीना से लगभग 10 किलोमीटर दूर अफरात की पहाड़ी से पहुँचते हैं। यहाँ पर हाजियों को नमाज अदा करनी होती है। फिर अरफात की पहाड़ी पर जाना ज़रूरी है। अफरात की पहाड़ी पर जाना ज़रूरी है, नहीं तो हज आपका अधूरा माना जाता है। अगर आप अफरात की पहाड़ी पर नहीं गए तो आपका हज अधूरा माना जाता है। यहाँ पर पहुंचकर हाजी लोगों को तिलावत करनी होती है। तिलावत के बाद अफरात की पहाड़ी को जबल अल हरम भी कहा जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अपना आखिरी प्रवचन इसी पहाड़ी पर दिया था। सूरज ढलने के बाद हाजी अफरात की पहाड़ी व मीना के बीच स्थित मुज़दलिफ़ा जाते हैं। यहाँ हाजी आधी रात तक रहते हैं। हाजी यहाँ से शैतान को पत्थर मारने के लिए पत्थर जमा करते हैं, जो शैतान को पत्थर मारने के लिए होते हैं। यहाँ पर हाजी लोग पत्थर इकट्ठे करते हैं जो कि शैतान को मारने के लिए इकट्ठे करते हैं। फिर दोस्तों तीसरे दिन बकरा ईद होती है। तीसरे दिन को बकरा ईद मनाई जाती है। इस दिन कुर्बानी होती है, लेकिन इससे पहले यात्री मीना जाकर शैतान को 3 बार पत्थर मारते हैं। बकरा ईद मनाने से पहले सबसे पहले मीना जाते हैं। मीना जाकर शैतान को 3 बार पत्थर मारते हैं। यहाँ ये पत्थर जमरे उकबा, जमरे बुस्तवा व जमरे उल जगहों पर बने 3 अलग अलग स्तंभों पर मारे जाते हैं।
इन्हीं तीनों जगहों पर हजरत इब्राहीम ने शैतान को तब कंकर मारे थे जब उन्हें बेटी की कुर्बानी देने जाते समय रोकने की कोशिश की थी। इसलिए तीनों जगहों पर स्तंभ बने गए और हाजी इन्हीं खंभों को शैतान का प्रतीक मानकर पत्थर बरसाते हैं। इन दिन हाजी केवल सबसे बड़े स्तंभ को ही पत्थर मारते हैं। पत्थर मारने की रस्म अगले दिन में 2 बार और करनी होती है। तीसरे दिन कुर्बानी के बाद हज यात्री अपने बाल पूरी तरह कटवाते हैं, जबकि महिलाएं भी बाल बिल्कुल छोटे करा देती हैं। इन रस्मों के बाद मक्का जाकर हज यात्री काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्कर लगाने के बाद फिर चौथे दिन एक बार फिर पत्थर मारने की रस्म होती है। चौथे दिन पूरे समय यही रस्म होती है। हाजी एक बार फिर मीना पहुंचकर जमरे उकबा, जमरे बुस्तवा, जमरे उला जगहों पर बने स्तंभों को पत्थर मारते हैं। ये स्तंभ शैतान का प्रतीक माने जाते हैं और पत्थर 7-7 बार मारे जाते हैं। फिर पाँचवें दिन अगली यही रस्में पाँचवें दिन को यही रस्में होती हैं। फिर दिन ढलने से पहले हाजी लोग मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। आखिरी दिन हाजी फिर से तवाफ की रस्म निभाते हैं और इसी के साथ हज यात्रा पूरी हो जाती है। तवाफ यानी काबे के 7 चक्कर लगाते हैं हाजी लोग। 7 चक्कर लगाने के बाद हाजियों का इंशाअल्लाह हज कबूल हो जाता है और हज पूरा हो जाता है। हज पूरा होने के बाद हाजी लोग अपने सिले हुए कपड़े पहन लेते हैं, वहीं पर नमाज अदा करते हैं और अल्लाह की तिलावत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जो लोग हज पर जा रहे हैं 2024 में, उन लोगों का खर्चा 3,99,500 रुपये खर्चा आ रहा है एक हाजी का। अगर साथ में कोई भी 2 साल का बच्चा भी जा रहा है तो उसका भी पूरा खर्चा लिया जाएगा अब की बार में। दोस्तों हज यात्रा 40 से 30 दिन की होगी। इस बार में 40 से 30 दिन की हज यात्रा होती है। जी हाँ, इस बार में 30 दिन की हज यात्रा मानी जाएगी। दोस्तों पहले 40 दिन की होती थी, लेकिन इस साल में कुल 30 दिन की हज यात्रा होगी। दोस्तों एक हाजी का खर्चा 3,99,000 रुपये आ रहा है। दोस्तों पहली दूसरी किस्त, अगर आपने पहली किस्त जमा नहीं की है तो जल्द से जल्द पहली किस्त भी जमा कर दें। तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक सभी लोगों को एक बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।